बैक माय यूट्यूब चैनल आर के पास ब्लॉग। दोस्तों आज हम एक और वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और लेके आए हैं दोस्तों एक नई वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे शूज़ मैन्युफैक्चरिंग में सबसे सीक्रेट क्या होता है, मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ होती है। तो चलिए बने रहिए और हमारी वीडियो में लास्ट तक एंड तक हम आपको बताएंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है। चलिए अपनी वीडियो। जैसे कि आप जानते हैं जो शूज़ मैन्युफैक्चरिंग जो होती है उसकी जो शुरुआत होती है वो कटिंग से होती है। जैसे ये टेबल देख रहे हैं आप और यहाँ पर ये कटिंग बनी हुई है, डली हुई है। ये जो शूज़ मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत यहाँ कटिंग से होती है। कटिंग होने के पश्चात या उसके बाद वो प्रोसेस जो जाता है नेक्स्ट जाता है फिटर पर। यहाँ पर जो अपर बनाए जाते हैं इस प्रकार से, ये अपर देख रहे हैं आप। कटिंग होने के बाद इस प्रकार से ये अपर तैयार किए जाते हैं और अपर तैयार करने के बाद फिर होती है उनकी बॉटम। दोस्तों ये होती है बॉटम। उसको अपर को जो अपर आपने देखा इसको है ना सीधे ना सांचे पर चढ़ाया जाता है इस प्रकार से। देखिए आप अपर है ना ख़त्म हो गए हैं, तो इस प्रकार से ना सांचे पर चढ़ाया जाता है और इसको तैयार किया जाता है दोस्तों, है ना। ये आपने इस प्रकार के शूज़ देखे होंगे, तो इसको है ना आप सांचे पर चढ़ा दिया है। उसके बाद जो प्रोसेस आता है वो आता है दोस्तों पेस्टिंग का। इस पे भी हमने ना वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। इसके बाद है ना पेस्टिंग का प्रोसेस आता है। जो सांचे पर चढ़ा हुआ होता है अपर, उस पे ये सोल को लगाया जाता है। जो तल्ला होता है या जो सोल होता है उसको इसके ऊपर लगाया जाता है दोस्तों। पेस्टिंग की जाती है। इसे है ना जो शूज़ मैन्युफैक्चरिंग की लैंग्वेज में पेस्टिंग कहा जाता है या चिपकाना। फिर उसके बाद जो प्रोसेस आता है दोस्तों वो होता है फिनिशिंग का, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। वैसे तो देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोसेस होता है वो होता है दोस्तों पेस्टिंग का। क्योंकि पेस्टिंग अगर है ना ख़राब हुई तो जो शूज़ मैन्युफैक्चरिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है लगभग। क्योंकि पेस्टिंग पे ही शूज़ डिपेंड करता है। उसके बिना शूज़ की कोई अहमियत नहीं होती। चाहे आप है ना शूज़ बेच दीजिए 5,000 का है, अगर उसकी जोड़ी ग्राहक ने पहनी, कस्टमर ने पहनी और एक ही दिन में उखड़ गई तो बिल्कुल ख़त्म, कंपनी का नाम ख़त्म, सब चीज़ ख़त्म। क्योंकि वो दोबारा ग्राहक है ना दोबारा उस शूज़ को हाथ नहीं लगाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल होता है वो होता है पेस्टिंग का दोस्तों। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो होता है फिनिशिंग का। क्योंकि आज कल जो चटक मटक की दुनिया है उसमें सुंदर दिखना चाहिए, है ना। सुंदर दिखना काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है दोस्तों, सुंदर दिखना। क्योंकि क्या होता है कि जो चीज़ अट्रैक्टिव लगेगी वो ज़्यादा आकर्षित करेगी। जैसे शूज़ के ऊपर चिट लगा दी, टैग लगा दिए, रैपर लगा दिए, बॉक्स अच्छा हुआ, तो ये चीज़ें है ना काफ़ी अहमियत रखती हैं और इन्हीं से है ना उसकी क्वालिटी का पता भी चलता है। कहने का मतलब है यही चीज़ उसकी क्वालिटी को दर्शाती है। एक तो आप है ना शूज़ है ना सीधे डिब्बे में डाल दीजिए पन्नी में डाल के हैं, और एक चीज़ हो उसमें टैग लगे हों, रैपर लगा हो कंपनी का और बॉक्स भी वही हो, तो ये चीज़ दो छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन काफ़ी अहमियत रखती हैं। लेकिन क्या होता है आजकल कंपटीशन के टाइम में पार्टीज़ क्या होती हैं, नहीं हटाइए सीधी भेजिए, कई तो है ना बिना बॉक्स ही भेजिए, हम बॉक्स डाल लेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं, तो वो क्वालिटी नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं बस गिनती कीजिए और सप्लाई कर दीजिए। तो दोस्तों यही बताना चाह रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है पेस्टिंग का होता है। उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो होता है फिनिशिंग का। फिनिशिंग क्या होती है, जो दूध डल्ला गंदा हुआ होता है उसको क्लीन किया जाता है, फिर उसके ऊपर क्रीम फेरी जाती है। या चेहरे पे क्रीम लगाते हैं ना चमकाने के लिए, उसी प्रकार के शूज़ के ऊपर भी क्रीम फेरी जाती है उसको चमकाने के लिए। फिर जाकर वो है ना सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। और जब आपके हाथ में आता है हाँ ये न्यू शूज़ है, भाई ग्राहक कारीगर ने क्या है कटिंग की, उसने बनाया, वो तो गंदा होगा ही होगा, उसकी फिनिशिंग करके है ना उसको है ना उसको सही किया जाता है। हमारे सामने ये फिनिशिंग हो रही है, उसमें सॉक्स को डाला जा रहा है। पहले इसमें देखिए आप सॉक्स नहीं है ना, तो इसको है ना सॉक्स को डाला जा रहा है। और ये देखिए 1 मिनट में ना लुक है ना चेंज हो गया थोड़ा सा। अब इनको देखिए और फिर इनको देखिए, है ना। और फिर अभी तो है ना इसकी ना फिनिशिंग होगी, इसके ऊपर क्रीम को फेरा जाएगा,
फिर है ना इसके अंदर कागज़ को डाला जाएगा, रैपर बोलते हैं उसे। फिर इसको बॉक्स में पैक किया जाएगा। आपने कई वीडियो देखी होंगी, ये जैसे ये बॉक्स पड़े हैं इनमें पैक किया जाएगा। इनमें तो नहीं किया जाएगा, ये तो स्टॉक का माल है, और दूसरे जो न्यू बॉक्स होंगे उनमें पैक कर दिया जाएगा। और इस प्रकार से ये सॉक्स तैयार होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैं कह रहा था जो शूज़ मेकिंग में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि शूज़ मैन्युफैक्चरिंग में सबसे इम्पोर्टेंट 2 ही चीज़ होती हैं, एक पैशनिंग और फिनिशिंग। इन पे पूरा फोकस दिया जाता है। बाकी फिटेज वगैरह ये तो चल जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस इन पे दिया जाता है, क्योंकि ये शूज़ मैन्युफैक्चरिंग की नींव होती हैं। अगर इसमें कमी हो गई तो पूरी नींव ही हिल जाएगी। आप है ना फिनिशिंग अच्छी नहीं कीजिए तो अच्छा नहीं दिखेगा, बिकेगा नहीं। आप पैशनिंग अच्छी नहीं कीजिए तो जाहिर सी बात है डिमांड ही अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी काफ़ी हम वीडियो लेके आते रहते हैं, और आपको कोई है ना वो हो तो आप सीधे कमेंट भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। हमारे पास दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग होती है। आप अगर शूज़ बिज़नेस करते हैं तो आप सीधे डायरेक्ट हमारे पास ऑर्डर लगा सकते हैं। हमारे पास कई आर्टिकल्स तैयार होते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। अगर आपको लोफर चाहिए तो लोफर मिलेगा, फॉर्मल चाहिए फॉर्मल मिलेगा, लेदर में चाहिए लेदर में मिलेगा। सारी चीज़ की सारी क्वालिटी रेडी होती है हमारे पास। प्यू सोल में, एयर मैक्स में, पीवीसी में। आप कांटेक्ट कीजिए दोस्तों। हमारा नंबर है दोस्तों 8909145736। फ़ोन लगाइए और कांटेक्ट कीजिए, आपको जो पसंद है वो आपको दिया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।